आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 19वें दशक के 8वें समास में कहा गया है कि सज्जन भी हमें तरह तरह के मिल जाते हैं। जो गृहस्थ हैं पर हर हालत में संतोष खोने ही नहीं देते, ऐसे भी होते हैं। कोई उत्तम गायक या वादक होते हैं, कोई पराक्रमी होते हैं, कोई सद्गुणी होते हैं, कोई बहुत परिश्रमी होते हैं, कोई अच्छे काम भी आसानी से कर देते हैं, कोई अपनी क्षमता को पहचानते हैं और उसका उपयोग करके बढ़िया काम करते रहते हैं। कोई दुनियादारी के सब काम करते हैं पर मन से उससे अलिप्त ही रहते हैं। ऐसे हर तरह के लोग होते हैं और अपना अपना काम करते हुए सभी परब्रह्म पहचान लेते हैं। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 19 समास 8 उपाधि लक्षण निरूपण। देशाटन करने से हमको हर जगह सज्जन मिलते हैं। तरह तरह के विचार भी हम जगह जगह पर सुनते हैं। गृहस्थी लोग जाने कितने जो अखंड अलिप्त रहते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख संतोष कभी ना खोते हैं। कहना संयम से होता है, वर्तन संयम से होता है। बातें सुनते हैं जो उसकी मान उसे झट जाते हैं। ताल का ज्ञान सहज होता, स्वर राग का सहज होता है। नीति न्याय क्या है उसे सहज पता चल जाता है। हर दम जिस पर सब खुश होते, ऐसा पराक्रमी कोई होता है। ऐसों पर जनता का प्रेम हरदम ताज़ा रहता है। कभी किसी व्यक्ति में बहुत सद्गुण पाए जाते हैं। वो महंत है ऐसा सारे लोगों को लगने लगता है। वो गुण ग्राहक होता है, वो समझ भी झटपट जाता है। उसका वचन वर्तन अच्छा अनुभव वाला होता है। खुद के अवगुण गुण है लगता, सबसे बदतम दुर्अवगुण है। महापाप है वो और उससे अभागापन आ जाता है। सीधे साधे उत्साह से ही काम पूरे हो जाते हैं। कुछ अंदर बाहर छिपना छिपाना उससे ना हो पाता है। कोई परिश्रम से ना करते, कोई आसानी से करते हैं। भगवान की लीला ऐसी है ये कुछ समझ न आता है। नेता गलती कर बैठा तो समाज मुश्किल में पड़ता। अधिक गलतियां कर बैठा तो शर्मिंदा होना पड़ता। किसी को कहना समझ न पाता, गलती क्या है जान न पाता। तो फिर उसका अभिमान कभी कम ना हो पाता। मन टूट गए लोगों के तो सारा समाज सड़ जाता है। क्या करना क्या ना करना कुछ भी समझ न आता है। बिना किसी योजना के लोगों को इकट्ठा करते हैं तो कार्य और नेता दोनों ही नीचे गिरते जाते हैं। दूरदृष्टि और विवेक का विचार पर बंधन होता है। उस बंधन के ना होने पर सब मिट्टी में मिल जाता है। कर्तृत्वहीन हो कोई होगा तो वर्तन मूर्खों सा होता है। काम होना तो दूर रहा वो अड़चन में पड़ जाता है। उसके मन की कल्पना को कोई और जान ना पाता है। चाहे भी तो कोई उसे रोक कभी ना पाता है। बड़े बड़े काम करना वो जिसके बस की बात नहीं,
उसने वैसी जिम्मेदारी ले लेना भी ठीक नहीं। जो बस में है करना है, जो मन को काबू में रखना है। इसी तरह से जीवन में संतोष हमें मिल सकता है। जल्दबाजी में कुछ कर बैठे तकलीफ उसी को होती है। जनता भी तकलीफ उठाती और ठीक काम ना होता है। खुद की तकलीफ के साथ लोगों को कष्ट पहुंचता है। जी तोड़ मेहनत करने से भी व्यर्थ सभी हो जाता है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी होता है। ये बात समझ कर ही अपना वर्तन करना होता है। आम लोगों के पास कोई श्रद्धा निष्ठा ना होती है। महंतों को ही ये दोनों जागृत रखनी पड़ती है। जो भी पृथ्वी पर होता अंतरात्मा तक ही जाता है। निर्गुण परमात्मा से उसका संतोष का संबंध कोई ना होता है। पृथ्वी तो चंचल है, उसमें कुछ भी होना संभव है। अच्छा भी हो सकता है, कोई धोखा भी हो सकता है। निश्चल पर ब्रह्म ही केवल शुद्ध विश्राम का स्थल है। होंगे भी विकार कोई, वे निर्विकार हो जाते हैं। दुख नष्ट हो जाते हैं, मन को आराम मिल जाता है। दुर्लभ पर ब्रह्म स्थिति विवेक से ही संभलती है। मात्र आत्मस्वरूप है और बाकी महत्व का कुछ ना है। जो हमसे मिलते हैं वे कर्ममति से मिलते हैं। सब सगे मित्र दुश्मन आदि आते हैं और जाते हैं। उनका सुख दुख ना मानना है, ऐसी स्थिति को पाना है। दुनियादारी कुछ समय करना, फिर अलिप्त हो जाना है। ऐसे जीवन कट जाए, मन को विश्राम मिल जाता है। किसी के लिए भी ये दुनिया तनिक भी रुक ना पाती है। अखंड संतोष का महत्व दुनिया में कुछ ना होता है। मानव देह बार बार हमें नसीब न होता है। सो इसी जन्म में संतोष पाकर अखंड उसको रखना है।